तो ये हुआ कल बाजार में। जिन लोगों ने, जिस वक्त बाजार ने जबरदस्त गोता लगाया हुआ था, जिन लोगों ने वहां खरीदारी कर ली है, वो आज सब मुस्कुरा रहे हैं, मूंछों पे ताव दे रहे हैं। और जो लोग उस समय सावधान रहे वो आज शायद परेशान दिख रहे हैं। लेकिन सलाह बिल्कुल सही थी। कल के बाजार में जो खास तौर पे जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट कम है, जिनको बाजार के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, उनके लिए दूर रहना ही बेहतर था। लेकिन आज जो आधे से ज्यादा रिकवरी हो गई, कल जो बाजार जहां तक गिरा था वहां से वो लगभग आधे से ज्यादा रिकवर हो चुका है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? दोबारा सलाह फिर वही देंगे। जो जानकारों से पूछिए वो कहेंगे भाई सावधान रहो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो। कल भी ये सलाह दी गई थी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको फिक्र की कोई बात नहीं है, आप पैसा लगाना शुरू कर दीजिए या पैसा लगा दीजिए। क्योंकि अभी इस बाजार में उतार चढ़ाव की गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि आज स्पष्ट है तीसरे दौर के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगा, ये दावा पेश हो चुका है। और इसका मतलब है कि अब आशंकाएं लगभग समाप्त हैं और इसी का आपको इसी की झलक बाजार में दिखाई पड़ी। एनडीए और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जब सपोर्ट का पत्र मिल गया और ऐलान हो गया, उससे पहले ही इस बात की संभावनाएं बनती जा रही थी। और इसलिए बाजार जो नर्वस हुआ था उसकी नर्वसनेस गायब हो गई। और उसके साथ ही जो रिकवरी आई है, इसके बाद क्या माना जाएगा कि यहां से नई तेजी की शुरुआत हो रही है या अभी यहां खतरे बने हुए हैं? तो साहब, बाजार में खतरे तो बने रहेंगे। कोई समय ऐसा नहीं है जब बाजार रिस्क से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो गया तो फिर शेयर बाजार नहीं रहेगा। लेकिन दिग्गज इन्वेस्टर हैं मार्क मोबियस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, इंडिया बुल कहलाते हैं, भारत पे जबरदस्त बुलिश रहते हैं, इस वजह से उनको इंडिया बुल कहा जाता है। उनका कहना है कि ये जो कल और आज में हुआ, इससे ऐसा लगता है कि बाजार बॉटम आउट हो गया है, यानी फिलहाल वो तलहटी पे पहुंच गया है। यहां से अब ऊपर उठने के आसार हैं। तो यहां अब अच्छे शेयरों की तलाश करने का वक्त आ गया है। धूल के फूल तलाशने का समय है। धूल में पड़े हीरे आप पकड़ सकते हैं, यानी कि अच्छी कंपनियां सस्ते भाव पे आपको मिल सकती हैं। उस तरफ नजर दौड़ानी चाहिए, फोकस करना चाहिए। और उनका कहना क्या है कि जो परिस्थिति है इसमें आप कंस्ट्रक्शन, खास जो पहला उनका नाम है वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियां और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सप्लाई करने वाली कंपनियां, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल देने वाली कंपनियां हैं, ये तेजी से रिकवर करेंगे और उसके बाद अच्छा ही अच्छा करेंगे। वजह क्या है कि भारत को बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और कौन सी पार्टी पावर में आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी पार्टी पावर में आए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम नहीं होने वाली है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कम नहीं होने वाला है। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। उनसे जब पूछा गया कि क्या बाजार बॉटम आउट हो गया है, क्योंकि सेंसेक्स 4400 पॉइंट गिरा और उसके बाद वो 2000 पॉइंट से ज्यादा उछल चुका है, तो कह रहे हैं हाँ, हो सकता है कि बॉटम आ गया हो, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार की पॉलिसीज पे क्लैरिटी आनी बाकी है। हालांकि सरकार पर क्लैरिटी आ गई है कि सरकार बन रही है और जो बहुमत, जो मैंडेट आया है, जो नतीजे आए हैं चुनाव के, उसको वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें चिंता है कि जो मोदी जी के रिफॉर्म प्रोसेस था, जो उनकी आर्थिक नीतियां थी, उनमें थोड़ी रुकावट आ सकती है। क्योंकि लोकसभा में अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से कम नंबर है और उनको अपने पार्टनर्स पे, अपने सहयोगियों पे भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसे में उनको लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर कंपनियां और कुछ और स्टॉक्स भी हिट हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिसीज में कुछ बदलाव आ सकता है। हो सकता है कुछ बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के दामों में गिरावट आए, क्योंकि ये डर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जो है सरकार का सीधे सीधे वो कम हो सकता है और पुल, सड़क, ऐसी चीजें बनाने का काम भी धीमा पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ वो कह रहे हैं कि आईटी, टेक्नोलॉजी स्टॉक, एक पहले वो कह चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम रुकेगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। दूसरी ये बात वो थोड़ी आशंका जता रहे हैं, लेकिन दोनों बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि आईटी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां, इन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर साइड पर थोड़ा बहुत असर पड़े, लेकिन इकोनॉमी इतनी तेजी से चल रही है कि सारे ये जो पॉलिटिकल हलचल है, इसके बावजूद कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी। ब्रोकरेजेस की तरफ से एक वार्निंग है। तमाम लोग कह रहे हैं कि भारत की डी रेटिंग हो सकती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक यहां पैसा लगाना कम कर सकते हैं। उनको लगता है भारत में चिंता बढ़ेगी
वो मार्क मोबियस करें, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सारे एफआईआईज को, विदेशी इंस्टीट्यूशंस को पता है कि भारत ही भविष्य है। चीन में वो हाथ जला के देख चुके हैं, चीन से वो परेशान हैं, चीन के बारे में वो चिंतित रहते हैं और वो चीन के मुकाबले एक विकल्प ढूंढ रहे हैं जहां वो पैसा लगा सकें। तो साथ में उनका कहना है कि किसी भी सूरत में अगले 5 साल में सेंसेक्स डबल होगा, अगर उससे पहले नहीं होता है 5 साल में डबल होगा। और बुल रन खत्म हो रहा है, ऐसी बात सोचने की भी जरूरत नहीं है। हम पक्के तौर पे किसी बुल रन के एंड में नहीं खड़े हुए हैं। आमतौर पे देखिए, अगर एक देश 7% की रफ्तार से बढ़त करता है, जैसे भारत की जीडीपी 7% या उससे ऊपर बढ़ रही है, ऐसे में अच्छी कंपनियां और बाजार इसके दुगनी रफ्तार से यानी 14 से 15% के रेट से बढ़ेगा। और अगर अगले 10 साल ये ग्रोथ रेट रहने वाली है, इस रफ्तार से यहां रिटर्न आने वाला है, तो समझ लेना चाहिए कि भारत के बाजार में कैसा पैसा बनेगा। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।